जय श्री हरि। नारद जी बोले, हे राजन, जो कार्तिक की अमावस्या को अपने घर में दीपावली करता है, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है, अर्थात दरिद्रता नहीं आती। इसका हम एक इतिहास कहते हैं। धुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम वाला एक अति दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदा ये लालसा लगी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं धर्मार्थ करूं, दान आदि करूं, स्त्री पुरुषों के गहने कपड़े से सुखी करूं, अपने घर को बनाऊं। इसलिए वह सदैव विष्णु का पूजन करता, परंतु जो धन कमाता वह सब खर्च हो जाता, बचता कुछ नहीं था। उदासीन दुखित धन के हेतु महान उद्यम करने वाले उस ब्राह्मण ने किसी विद्वान से इसका उपाय पूछा। तब विद्वान ने कहा कि विष्णु का पूजन सदा वैरागी, साधु और निर्धन लोग करते हैं। धन के लिए शिव जी की आराधना करनी चाहिए। तब यमुना तट पर एक शिव का मंदिर देखकर बड़ी प्रीति के साथ वह शिव जी का पूजन करने लगा। जब इसी तरह शिव जी की सेवा करते करते 1 वर्ष बीत गया तो श्री शिव जी ब्राह्मण का रूप रखकर उससे कहने लगे कि तुम धन के लिए राजा से जाकर वरदान मांगो कि कार्तकवदी अमावस्या की रात्रि में हमारे सिवा कोई भी अपने घर में बत्ती न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। राजा ने उसकी ये मामूली बात समझकर ये वरदान दे दिया। जब अमावस्या में 1 दिन बाकी रह गया, अर्थात चतुर्दशी को, ब्राह्मण सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर फिर याद दिलाई तो राजा ने इस कार्य के लिए सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया और राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को सारे गांव में किसी ने भी दिया नहीं जलाया। और जब लक्ष्मी जी आई तो सारे शहर में अंधेरा देखा। केवल ब्राह्मण के घर को खूब सजा हुआ और दीपावली के उत्सव से जगमगाते हुए देखा। वे प्रसन्न होकर नील कमल पुष्प हाथ में लेकर जब ब्राह्मण के घर में गई तो ब्राह्मण ने उनको रोक दिया और कहा कि भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण हमारे घर में मत जाओ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन करने के समय तुम्हारे घर में आई हूँ, अतः निश्चय तुम्हारे घर में वास करूँगी। तब ब्राह्मण कहने लगा कि यदि इस बात की शपथ करो कि तुम 3 वंश पर्यंत हमारे घर में वास करोगी और हमको मद से अंधा नहीं करोगी, तब हमारे घर पर आ सकती हो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, यदि तुम विधि से मेरा पूजन करोगे तो मैं निश्चल रूप से तुम्हारे घर वास करूंगी। तब ब्राह्मण बोला, किस विधि से आपका पूजन करूं? लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तकवदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करें, दिन के 3रे भाग में श्राद्ध करें, अनेक प्रकार के भोजनों से ब्राह्मणों को भोजन करावें, फिर प्रदोष समय में दीप मालिका करें। अपने घर में तुलसी के स्थान में, ब्राह्मण के घर देवता के मंदिर, शमशान और चौक में तथा गौशाला में दीपक जलावें। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है, वैसे ही मैं भगवान के जगाने से 12 रोज पहले जागती हूँ। इस दिन बाल, वृद्ध, रोगी के सिवाय कोई भोजन ना करे। शाम को हमारा पूजन करें। पहले स्वस्थ वाचन द्वारा गणेश का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन कर संकल्प करें, तदुपरांत लक्ष्मी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का! कमल के आसन पर स्थित, कमल के पुष्पों के समान नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्र पहने हुए, देवताओं के हाथियों से मणि युक्त, घरों से स्नान युक्त, कमल पुष्प हाथ में लिए हुए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। पहले श्री लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन स्नान, वस्त्र, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, इन सब चीज़ों से पूजन करके नमस्कार करें और प्रार्थना करें। फिर दीपावली करें
और रात्रि भगवान के कीर्तन में बिता दें। इस प्रकार कुबेर और लक्ष्मी का पूजन करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें। नारद जी कहते हैं कि सत्य शर्मा ब्राह्मण ने इसी प्रकार से लक्ष्मी का पूजन किया। तब सत्य शर्मा को बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे वह बहुत काल तक दान आदि करता रहा। सत्य शर्मा कहने लगा कि लक्ष्मी को धन्य है, इसके बिना संसार का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं कि इसी प्रकार वह सत्य शर्मा बड़े बड़े यज्ञ करके संसार से विरक्त होकर मथुरा में चला गया। फिर वही समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके वंश वाले भी धनी हुए। सो ये दीपावली का महात्म हमने कहा। जय श्री हरि, जय श्री हरि।